पूछता हूँ, क्या कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर के खिलाफ हैं? देश भर में दिए जलेंगे, लेकिन उसके पहले ही रामद्रोहियों के दिल जलने लगे हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया। अगस्त के अंत तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इसलिए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूं, तो अच्छे दिन आ गए देश के। भारत के संविधान के नहीं, अब बीजेपी ही भारत हो गई। भारत देश में आए दिन कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती रहती है, पर उनमें से कुछ ही मुद्दे होते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। लोगों की नजर में मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक जो सरकार से सवाल करता है और दूसरा जो विपक्ष से सवाल करता है। आइए देखते हैं कि दोनों तरफ के मीडिया ने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। पहले जानते हैं किन मुद्दों को उन्होंने ज्यादा अहमियत दी। पहला, सुशांत के साथ कितनी साजिश। दूसरा, सुशांत की दवाओं में ओवरडोज, पैसे के खेल में रिया ने किया रिश्ता क्लोज। तीसरा, सुशांत की मौत के पीछे पैसा, पाखंड और प्रेमिका। चौथा, मंदिर पर बवाल, मस्जिद के उद्घाटन पर ना कोई सवाल। और पांचवा, मंदिर पर फिर लौट आई जिन्ना वाली जिद। तो आपने देखा अर्नब ने किन मुद्दों पर डिबेट की। इसके अलावा अर्नब ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष पर काफी उंगलियां उठाई। तो 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा। देश भर में दिए जलेंगे, लेकिन उसके पहले ही रामद्रोहियों के दिल जलने लगे हैं। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तब टुकड़े टुकड़े गैंग बाबरी मस्जिद को याद कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। देशवासियों, ये हर राम भक्त को धमकी है। ये धमकी है सुप्रीम कोर्ट को, ये धमकी है सनातन धर्म की आस्था को, ये धमकी है हिंदू मुस्लिम एकता को। बस बहुत हो गया, अब हद पार हो गई है। अब बात करते हैं न्यूज 18 इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। पहले जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट की। पहला, 4 साल से सुशांत से नहीं हुई कोई बात, मैं उनके परिवार के साथ। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर की शुभ घड़ी, कांग्रेस राहु काल पर अड़ी। तीसरा, भारत में राफेल का स्वागत, कांग्रेस करे सियासत, देश का चौकीदार लाया राफेल। चौथा, पीएम मोदी चले राम के धाम, असदुद्दीन ओवैसी ने छोड़ा बाबरी राग। और पांचवा, कांग्रेस की राफेल पर सियासत, 2019 चुनाव में पूरी तरह पिट गया था कांग्रेस का राफेल वार। तो आपने देखा कि अमीश की ज्यादातर डिबेट्स के मुद्दे कॉम्युनल होते हैं या फिर विपक्ष को टारगेट करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक डिबेट में वह राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पर ही उंगली उठाते दिखे। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? मैं सवाल पूछता हूं, क्या कांग्रेस के कुछ नेता राम मंदिर के खिलाफ हैं? क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस के नेता सांसद कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि मुझे पूजा के लिए कोई नई जगह अब नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आखिर राहु काल में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन क्यों करवाया जा रहा है। इससे पहले शशि थरूर बोल चुके हैं कि कोई भी अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर नहीं जाएगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मामला लटकाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। शरद पवार के सुर में सुर मिलाते हुए दिग्विजय सिंह कह चुके हैं कि कोरोना काल में भूमि पूजन की क्या आवश्यकता है और अब राहुल काल का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। इसी बीच साधु संतों ने मस्जिद पर बने ट्रस्ट पर भी सवाल उठा दिया है। इनकी मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरह मस्जिद के ट्रस्ट में भी सरकार की तरफ से लोग शामिल किए जाएं। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से छोटे या बड़े कारोबारी सब इससे प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मीडिया में इस मुद्दे पर कम ही ध्यान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि दूसरी तरफ का मीडिया किन मुद्दों पर डिबेट कर रहा है। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। आइए जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर जोर दिया। पहला, देश की बात रवीश कुमार के साथ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ईयर के छात्रों को राहत नहीं। दूसरा, नीति कहाँ है नई शिक्षा नीति की। तीसरा, पानीपत में 3 बच्चों की मौत के बाद सड़क पर उतरे ग्रामीण। चौथा, देखो देखो राफेल आया राफेल आया। और पांचवा, क्या सरकारी बैंकों का निजीकरण होकर रहेगा। रवीश अपने शो में इन मुद्दों के बीच कई और मुद्दे भी कवर करते हैं। रवीश अक्सर अपने शो में बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाते ही हैं। इस बार की डिबेट में उन्होंने नौकरियों का मुद्दा अपने शो में उठाया। 3 राउंड के सर्वे के बाद छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के संघ
और स्कॉच ग्रुप ने पाया कि अप्रैल से जून के बीच 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया है। अगस्त के अंत तक 1 से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। इन 3 महीनों में 74% छोटे लघु उद्योगों ने नए कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी है। कितनी बड़ी खबर है ये। भारत में 6 करोड़ 33 लाख MSMEs हैं, जिनमें 11 करोड़ 10 लाख वर्कर काम करते हैं। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का रोजगार छीनने का मतलब है कि करीब 25% वर्कफोर्स MSME सेक्टर में बेरोजगार हो गया। यह वो सेक्टर है जो देश की GDP में 30% योगदान करता है, 30%। इस सेक्टर का कहना है कि NPA बढ़ने के आसार हैं, लोन नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा कश्मीर में बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी उन्होंने अपने शो के जरिए बात की। 5 अगस्त को कश्मीर में लॉकडाउन हुआ था। ये वो लॉकडाउन था जिसे वहां के लोगों ने बगैर इंटरनेट के काटा है, बल्कि अभी भी काट रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 4G की सुविधा बहाल किए जाने को लेकर बहस ही चल रही है। शुरू में स्कूलों को लेकर काफ़ी रिपोर्ट आई अगस्त सितंबर के महीने में। उसके बाद धीरे धीरे लोग भूल ही गए कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की स्कूल की ज़रूरत क्या है, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। शुरू में प्रशासन ने भी खोलने के बहुत प्रयास किए, मगर बच्चे स्कूल नहीं गए। ताज़ा स्थिति क्या है पता नहीं। सर्दी के बाद महीनों गुजर गए। जब स्कूल खुलने का समय आया तो मार्च में कोरोना का प्रकोप आ गया। कश्मीर के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं मिल रही है। शेष भारत के बच्चे इंटरनेट से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। आइए देखते हैं कि उनके द्वारा उठाए मुद्दे कौन से थे। पहला, अब क्या खत्म होगी राम के नाम पर सियासत। दूसरा, 3 तलाक, धारा 370 और अयोध्या के बाद क्या एजेंडा। तीसरा, राम मंदिर पर अब दलित राजनीति क्यों। चौथा, पढ़ाई मातृभाषा में, नौकरी अंग्रेजी में। और 5वां, राफेल दिवस पर आपके बच्चों का सवाल, नई शिक्षा नीति आई, बच्चों के लिए क्या लाई। संदीप अपने डिबेट में बीजेपी नेता से सीधे सवाल करते हैं और मुद्दों पर खुल के चर्चा करते हैं और हल ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। इस बार संदीप ने अपनी डिबेट के जरिए बीजेपी नेता से कश्मीर और अच्छे दिन को लेकर सवाल किए। अच्छा किया, आपने पृष्ठभूमि बता दी सुधांशु त्रिवेदी, पर मेरा सवाल ये आपकी मूल आत्मा के है ना ये 3 मुद्दे, और 1 साल हो गया है, इसलिए आज मैं ये चर्चा कर रहा हूं। तो अच्छे दिन आ गए देश के। हाँ, अब मैं आपकी बात को उत्तर देता हूँ। पहली बात मैं संशोधन करता हूँ संदीप जी, मेरी मूल आत्मा नहीं है, भारत की मूल आत्मा के हैं। नहीं, बीजेपी की मूल आत्मा के मुद्दे हैं। भारत के संविधान के मुद्दे नहीं, अब बीजेपी ही भारत हो गई, भारत बीजेपी हो गया। तब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पर सुधांशु आपने। अच्छे दिन आ गए तो अब भारत में अच्छा हो, भारत के अच्छे दिन आ गए। हाँ, पहला अच्छा ये हुआ कि 1 वर्ष का ट्रिपल तलाक का जो आंकड़ा दिया गया है, भारी परिवर्तन आया है। इसके लिए कर रहे हैं, किससे पैसे पा रहे हैं? तो 40,000 करोड़ का वहां नुकसान हो गया। 84,000 पद खाली हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं जारी कर रहा हूं। ग्रुप 4 के 22,078 पद। विकास हो गया कश्मीर। कितनी अच्छी बात है। तो आपने दोनों तरफ के मीडिया को देखा कि हमारे देश में मीडिया किन मुद्दों पर बिजी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया अन्य जरूरी मुद्दों पर भी ध्यान देगा और जनता की परेशानियों को हल कराने की कोशिश